इस्लामाबाद में न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को लेकर रिसेंटली जो न्यूज़ चली, वीडियोस आपने देखी, आपने मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछे, जितनी भी न्यूज़ थी, रूमर्स थी, व्हाटएवर जो भी था, मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो क्लियर कर दी। लेकिन आज की वीडियो में मोर न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं और इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस्लामाबाद में किस तरह का स्टेडियम बन रहा है, आया बन भी रहा है या नहीं, कहाँ पर बन रहा है, F9 पार्क में बन रहा है, मारगरा हिल्स में बन रहा है, लोकेशन फाइनल हुई है या नहीं, राशिद लतीफ़ का क्या बना, जो टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर जो न्यूज़ आ रही थी, एनसीडीए पीसीबी को ज़मीन देने जा रहा था, उसका क्या सीन है, पीसीबी का क्या सीन है। पीसीबी का तो फिलहाल मैं जहाँ तक आपको बताऊं आज आपने देख लिया है, भाई साहब ने एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। भाई जिसका सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नो बाबर आजम, नो मोहम्मद रिजवान, तो वही हुआ और ऑब्वियसली यही होना था। खैर उस पर भी आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं जो आपके क्वेश्चंस है कि भाई ये जो इतनी रूमर्स, इतनी न्यूज़ आई, उसका क्या बना, हम ऑफिशियल स्टेटमेंट से क्लियर करेंगे। इस बार जो भी अपडेट्स आई हैं वो सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो हेड है उन्होंने खुद क्लियर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जो F9 पार्क में क्रिकेट ग्राउंड है, इस्लामाबाद के लोगों को पता है, जो F9 पार्क के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे जो आपका ग्राउंड है उसको सिर्फ वर्ल्ड क्लास का मेक ओवर दे रहे हैं। यानी इन शॉर्ट इतना आप समझ लें कि कोई बिल्डिंग शिल्डिंग नहीं बनने वाली, कंक्रीट के स्टैंड्स तो फलाना टिमकाना, वो सीन नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड में आपने क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड्स देखे होंगे, वो वाला सीन होने वाला है। मतलब बैकग्राउंड में मारगला हिल्स की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी और ग्रासी स्टैंड हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कुछ स्टेडियम आपने देखे होंगे। मतलब कि यहाँ पे कोई कंक्रीट की बड़ी सतह पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं होने वाली। हाँ, अगर होगी भी तो पवेलियन वगैरह बनाएंगे। ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास स्टेडियम आपने बनाना है, वहाँ पे क्रिकेट होस्ट करनी है तो पवेलियन तो होंगी, लेकिन स्टैंड्स वगैरह इस तरह बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होने वाली। एक और ट्वीट में आप देखें, मुशाहिद हुसैन सैयद बहुत ही फेमस सियासतदान, उनको आप जानते होंगे, यहाँ से ये सारा सीन शुरू हुआ था, जिसके बाद जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या रूमर्स थी वो सीडीए ने खुद क्लियर कर दी। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि रॉन्ग टू बिल्ड अ क्रिकेट स्टेडियम इन हार्ट ऑफ इस्लामाबाद एट फातिमा जिन्ना पार्क as it will lead to destruction of Islamabad's ecology। और नंबर दूसरे पॉइंट में कहा गया deprivation of recreation to citizens especially children। और नंबर 3 पे उन्होंने कहा dangerous security threat to nearby Air Force Navy headquarter, please stop this silliness। बेसिकली वही हुआ जो प्रीवियसली हम आपको बताते हुए आ रहे थे कि बहुत से लोगों को इस्लामाबाद साइड पे क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हजम नहीं होगी, कहते हैं कि वहाँ पे माहौल ख़राब हो जाएगा, एंड बहुत से लोग एग्री भी करते हैं। ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताएं। F9 पार्क के अलावा भी तो बहुत सारी जगह हैं कि वहाँ पे एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सीडीए के हेड है उन्होंने कहा कि भाई हम F9 पार्क में जो क्रिकेट ग्राउंड है उसमें कोई कंक्रीट की बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बना रहे, वी आर नॉट बिल्डिंग अ स्टेडियम। वो बता रहे थे वी आर जस्ट अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग क्रिकेट ग्राउंड। जो ऑलरेडी F9 पार्क में जो लोग वहाँ पे हैं, इस्लामाबाद आते जाते हैं, वहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट वगैरह होती है लोकल लेवल की, लेकिन कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। सो एक तो वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जनाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे भी एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंप वगैरह करती है, उसको भी डिसाइड किया जा सकता था। लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो ग्राउंड है, वी आर जस्ट अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग क्रिकेट ग्राउंड, नो कंक्रीट, नो हैवी कंस्ट्रक्शन, जस्ट ग्रीनर टर्फ, वर्ल्ड क्लास पिचेस एंड द स्टनिंग मार्गलास एज द बैकड्रॉप फॉर ऑल टू एंजॉय। इसके अलावा कुछ लोगों का भी इस पे पॉजिटिव रिएक्शन आया कि वुड अप्रिशिएट इफ सीडीए इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास स्टेडियम इन F9 पार्क कुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ब्ला ब्ला। इसके अलावा कह रहे हैं कि विद 3 यूनिवर्सिटीज इन द नियर विसिनिटी एंड नो पार्किंग स्पेसेस, एडिशन ऑफ क्रिकेट स्टेडियम विल ब्रिंग मोर मिजरी टू द रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद। मतलब कह रहे हैं इस्लामाबाद के लोग कह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद साइड पे कोई क्रिकेट स्टेडियम ना बनाए तो अच्छा है। बहुत से लोग कहते हैं कि बना दे, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, वहाँ पे एक बेहतरीन स्टेडियम होना चाहिए। लेकिन ये जो पॉइंट ये दे रहे हैं ये भी ठीक है कि भाई F9 पार्क साइड पे इस तरह का कोई स्टेडियम कंस्ट्रक्शन वगैरह, कंक्रीट की बिल्डिंग्स एंड स्टैंड्स ना बनाएं। अगर स्टेडियम बनाना भी है, मतलब कि प्रॉपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम हो, मतलब कि प्रॉपर वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाए, तो फिर थोड़ा सा हट के बाहर साइड पे खुली जगह में बनाए। यहाँ पे जो ग्रीनरी है या एटमॉस्फेयर, मतलब पूरे इस्लामाबाद में ऐसी कोई जगह नहीं है कि वहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सके। यहीं पे जो बनीगाला साइड पे इस तरह का सामने आपको ग्राउंड दिख रहा है, दूसरा F9 पार्क ये एरिया है, तो बनीगाला साइड पे भी बना सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लोग आपके पास कोई जगह हो कि वहाँ पे एक बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सके, स्टेट ऑफ द आर्ट हो, वहाँ पे होटल भी पास में बनाया जा सके, जिससे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी ना हो, माहौल भी ख़राब ना हो, ग्रीनरी भी ख़राब ना हो, और सबसे बढ़कर के जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको कोई मसला वगैरह ना हो। क्योंकि आपको पता है भाई इस्लामाबाद साइड पे थोड़ा वो बर्गर वाला सीन है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन खैर एक स्टेडियम तो होना चाहिए कैपिटल सिटी में। एक तो अब ये न्यूज़ आई है, पिछली गवर्नमेंट में काफ़ी हद तक चीज़ें फाइनल होने लगी थी, अब भी फाइनल होने जा रही थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ना बनाए, इस तरह से ठीक है, ग्रीनरी बस बना दे सीडीए। खैर उन्होंने खुद आके क्लियर कर दिया कि भाई हम कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करने वाले। सो ये ऑफिशियल हो गया, क्लियर हो गई बहुत सारी जो रूमर्स न्यूज़ थी। तो एक तरह का आप कह लें कि हाफ लॉलीपॉप दे दिया गया है। बस तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा स्टेडियम बना दिया जाएगा। लेट्स सी पीसीबी इस पे क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि मैचेस होस्ट करने तो फिर
प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें होनी चाहिए, स्टैंड्स होने चाहिए, पवेलियन की बिल्डिंग बनेगी, फिर इसके अलावा मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग भी बनना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, सब फैक्टर्स को देखा जाएगा। वरना तो अगर आप कोई पवेलियन, मीडिया बॉक्स, ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट नहीं करते, कोई बिल्डिंग मटीरियल नहीं लेके आते यहाँ पे, तो फिर तो ये ग्रीनरी वाला सीन जो है ना, ये ग्रासी बैंक, फिर यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही होस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल वाला सीन भूल जाएं, PSL वगैरह। सो लेट्स सी PCB की तरफ से अगर कोई अपडेट आती है, इसमें मजीद चेंजेस वगैरह होती हैं, बहुत सारी भी डिस्कशन मीटिंग्स वगैरह होंगी। लेट्स सी CDA क्या डिसाइड करता है, PCB क्या डिसाइड करता है, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिसाइड किया जाएगा कि क्या सीन होने वाला है। अभी तक तो CDA ने क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, सो वो माइंड से निकाल दें कि कोई बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वगैरह बन जाएगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझ समेत, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि कोई प्रॉपर बड़ा स्टेडियम बना देंगे। सैदपुर विलेज साइड पे चले जाते हैं, वहाँ पे ओपन एरियाज है, वहाँ पे फिर बनाया जा सकता है। खैर, आप भी अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो ट्राई सीरीज़ का शेड्यूल है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है, यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ, और साथ में एशिया कप में जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो भी ऐड किए जा रहे हैं। ट्राई सीरीज़ आपको वो 29 अगस्त को शुरू हो रही है। ये मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। उससे पहले ट्राई सीरीज़ के लिए भी यही स्क्वाड होगा, और पहले से एक्सपेक्टेड था कि नो बाबर आजम एंड नो मोहम्मद रिजवान, क्योंकि ODI में ही सिर्फ उनको इंक्लूड किया गया। उससे पहले जो T20I सीरीज़ हुई बांग्लादेश के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, इसी स्क्वाड को इसीलिए टेस्ट किया जा रहा था कि भाई यंग गन्स को खिलाया जाए, स्ट्राइक रेट, तो मतलब इन चीज़ों को लेकर ना बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बिठाया गया, मतलब कि T20I स्क्वाड से हटाया गया। और आगे फ्यूचर में भी यही सीन होने वाला है, जैसे कि इंडिया सेट पे रोहित शर्मा और विराट कोहली आहिस्ता आहिस्ता T20I स्क्वाड से हटते गए, इसी स्ट्राइक रेट को लेकर, तेज़ बैटिंग को लेकर, मॉडर्न क्रिकेट को लेकर, मतलब कितनी बॉल पे कितने रन्स बनाते, ये सारा मामला इसी बॉल्स एंड रन्स का था। सो इसको तो ये देख नहीं रहे कि बस टुल्लाबाजी तुक्के पे खेल रहे हैं। अगर ठीक है बड़ा टारगेट बन गया तो ठीक है, वरना तो फिर मैच हार गए, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आपने देखा। खैर, स्क्वाड आपके सामने है, इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला। बहुत सी वीडियोज़ आपने, न्यूज़ आपने देख ली होंगी। स्क्वाड ये वही स्क्वाड है जो वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश उनके खिलाफ खेलता है। और मैं एक चीज़ डिस्कस करूंगा, ठीक है आप यंग गन्स को खिला लें, लेकिन अगर जैसे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन आपने देखा भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, 4 छक्के सीधा बैक टू बैक मारे, वो नो लुक्स का किंग मैं उसे कहता हूँ। आप सायमा यू कहते हैं, मैंने इस पर पोस्ट भी डाली है, ब्रीवियस का मैं कह रहा हूँ, ब्रीवियस है जो भी, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका के जो बड़े तेज़ बैट्समैन आए जिसको एबी डिविलियर का भी नाम दिया जा रहा है, न्यू एबी डिविलियर का मतलब। बाकी स्क्वाड में एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, मोहम्मद वसीम जूनियर का कमबैक हुआ है। हसन अली या हारिस रऊफ़ की जगह इरफान नियाज़ी को रख लेते, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। भाई मैंने स्क्वाड पे कोई डिस्कशन नहीं करनी है, ये वही स्क्वाड है, बस यंग गन्स को खिलाना है, यंग स्क्वाड रेडी करना है, सारा मामला जो है इस सेट पे था। तो अगर यंग गन्स को खिलाना है तो इरफान नियाज़ी की जगह बनती है, आप क्या कहते हैं? वो पाकिस्तान शाहीन के तरफ से जो खेल रहे हैं। खैर, बाकी जो है ना सारी प्रिपरेशन वगैरह एशिया कप के लिए चल रही हैं। शारजा जो आपको ट्राई नेशन सीरीज़ होस्ट कर लेगा, तो बाकी जो एशिया कप है वो फिर दुबई एंड अबू धाबी साइड पे चला जाएगा। शारजा के अलावा जो मैंने आपको बताया कि अबू धाबी का क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें एशिया कप के मैचेस होने जा रहे हैं। बाकी फिर दुबई साइड पाकिस्तान इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो दुबई साइड पे आ रहे हैं, और फाइनल भी इंक्लूडिंग फाइनल वो भी जो है ना दुबई साइड पे आ रहा है। खैर, लेट्स सी मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। स्क्वाड एंड बाकी सीरीज़ आ रही है, ट्राई नेशन सीरीज़, वो बड़ा मज़ा करेगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस, क्योंकि ऑलरेडी इस पर ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि अफगानिस्तान के जो क्राउड उनके लिए अलग से स्टैंड डिसाइड किए जा रहे हैं ताकि कोई बदनज़मी ना हो। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि शारजा में क्या हुआ था, सारी वो चेयर्स तोड़ दी गई थी और पाकिस्तानी जो फैंस थे उन पर वो चेयर्स वगैरह फेंकी जा रही थी, फिर पाकिस्तान साइड से भी रिएक्शन वगैरह, वो सारे सीन आपने देखा। क्योंकि महज़ब तरीके से तो हम रहते नहीं हैं, सारे डंगरों वाले काम करते हैं। खैर, ख़ास तौर पर जो अफगानी फैंस हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, भाई महज़ब तरीके से मैचेस देखें। दुबई साइड है, सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाकिस्तानी, अफगानी और अफगानिस्तान के लोग और इंडिया के लोग बहुत होते हैं। सो इस वजह से एशिया कप भी दुबई साइड पे ये शिफ्ट किया गया। इंडिया होस्ट है लेकिन हो रहा UAE साइड पे है, और फिर वो सारा जो हाइब्रिड वाला सीन और पाकिस्तान इंडिया का आना ना आना, वो सारा सीन भी हो गया। खैर, तैयारियाँ चल रही हैं, अबू धाबी तैयार है, दुबई भी तैयार है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में इस बार एशिया कप का चैंपियन कौन होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।